बुरी तरीके से वो चिपक गया। चल 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 चल। तो क्या हाल है भाई? जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली भाई। और अपनी भाई स्कॉर्पियन आप लोगों ने नहीं देखी हो तो ये शिशु होके आई है और बहुत एक्सट्रीम इसने करा है। 4x2 है, आप जाके देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे जो अपने एपिसोड्स हैं वो सारे लिंक्स दे दूंगा, वो जाके ज़रूर देखना। और एक अपना ओनरशिप है भाई शिशु में, कैसा इसने परफॉर्म करा, कैसी ये रही। 4x2 है और स्नोफॉल हो रही थी, तो वो सारा एक्सपीरियंस भाई चिक्कू ने करा है, हमने तो नहीं करा क्योंकि मैं गया नहीं था भाई। हवाबाजी में छोड़ दिया, मैं छोड़ा ना, क्या मजा आएगा। पर इनने खूब फन करे, मैं नहीं गया इस ट्रिप पे भाई। इतनी ठंड थी ना, सच में मजा ही आ गया, मजा आ गया। और दूसरी चीज क्या है, -18 में गाड़ी स्टार्ट हुई, ब्लैक आइस है, बहुत चीजें हैं। और अब इसका ओनरशिप ही लेते हैं, मतलब कैसी रही ओनर में, कैसी चलने में, कैसी है भाई, परफॉर्म ठीक कर रही है नहीं कर रही है। क्योंकि देखो कमियां मुझे जो लगती थी वो मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम पे भी बताई, वीडियोस भी बनाई। बट अब देखते हैं इसमें क्या सीन है। एक ये मशीन है भाई, मशीन में कभी भी कोई भी दिक्कत आ सके। देख, सबसे पहली दिक्कत बताऊं, पहले हम एक बार गए लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में जाने के बाद क्या है, इसमें कम ऑक्सीजन होने की वजह से, ज़्यादा कम प्रेशर होने की वजह से क्या है, या गाड़ी पावर नहीं उठा रही थी। पर मेरे पास भाई बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, वो ऐसे कहते हैं कि हमने मेरे गाड़ी में भी सेम प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने दिखाया तो उनका टर्बो जो होता है ना, उसके अंदर में दिक्कत बताई। पर भाई मेरी गाड़ी में भगवान की दया से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, टर्बो में कोई दिक्कत नहीं थी। हमने गाड़ी के रीसेट किया तो अपनी गाड़ी चल गई। एक तो ये दिक्कत आई थी हमें लद्दाख में। अब शिशु की इसकी दिक्कत बताता हूँ। देखो गाड़ी के अंदर में ना फीचर्स कुछ ज़्यादा दे रखे हैं, सेंसर वगैरह भी ज़्यादा दे रखे हैं। तो इसके अंदर भी सेंसर देखो और गाड़ियों में भी आते होंगे, पर मैं इस गाड़ी की बात कर रहा हूँ फिलहाल में। इसके अंदर में एक जो हमें दिक्कत आई थी ना, -3 डिग्री टेम्परेचर था उस वक्त में। जो ये गाड़ी टेम्परेचर दिखा रही थी 11 डिग्री दिखा रही थी और हैवी स्नोफॉल होने लग रही थी। बस सिर्फ एक यही दिक्कत आई थी पूरी ट्रिप में, और गाड़ी क्या है पूरी मक्खन मलाई चली है। अब जैसे प्लेन वाले रास्ते भी आए हैं, पहाड़ी भी आई है, ब्लैक आइस भी आई है, खड़ी चढ़ाई भी आई है। तो देखो बताता हूँ एक एक करके। प्लेन रास्ता जो अपना था पूरा मानेसर से लेकर गुड़गांव से लेकर चंडीगढ़ तक का बिल्कुल प्लेन था। एक नंबर का रिस्पॉन्स किया गाड़ी ने, पावर की कहीं भी कोई कमी नहीं आई। मैंने पूरे रास्ते में ये जिप मोड में चलाई थी। अगर आप गाड़ी को जिप मोड में चलाओगे तो यूँ है, गाड़ी माइलेज बहुत अच्छी आपको निकाल के दे देगी। उसके बाद क्या है भाई, पहाड़ी रास्ता आया, इसका मैंने जैप मोड लगा दिया क्योंकि भाई थोड़ी पहाड़ी चढ़ती है। अगर आप उसको अंडर पावर चलाओगे ना, तो फिर क्या, अंडर पावर चलने से गाड़ी माइलेज नहीं देगी। उसको आप नॉर्मली चलाओगे तब वो माइलेज देगी। यूँ भी नहीं ज़्यादा कि पहाड़ी आ रही है, उसको ज़बरदस्ती 5 गियर में चढ़ा रहे हो तो उससे गाड़ी दाम मानती है, फिर पावर नहीं दे, आपको माइलेज नहीं मिलेगी और पावर भी अच्छी नहीं मिलेगी। इस वजह से हमने गाड़ी में जैप मोड लगा दिया था, और फिर जैप मोड में यूँ है गाड़ी बिल्कुल आराम से चलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब मेन दिक्कत आई थी वहाँ पे, उस दिन तो कोई भी दिक्कत नहीं आई पहले दिन। अब दूसरे दिन में हो गई थी हैवी स्नोफॉल। अब शिशु से ऊपर जाके, मतलब जो शिशु लेक पड़ती है ना, वहाँ से ऊपर जाके एक ऑफ साइड जगह है, वहाँ पे गाड़ी में दिक्कत आई थी गाड़ी को चढ़ने में, क्योंकि ये गाड़ी 4x2 है, हैवी स्नोफॉल थी, टेम्परेचर डाउन था। इस वजह से वहाँ पे भाई बिल्कुल स्लिपरी सरफेस हो चुका था। अगर किसी को पता हो ना, ऑफ साइड वाली जगह है, वहाँ पे क्या भाई थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई सी आती है और इतना सही रास्ता रहता है। वैसे एक गाड़ी से इतना चोट लगा लो, बस इतना सही रास्ता रहता है। और दोनों साइड में यूँ बर्फ़, बीच में बर्फ़ और इस साइड बर्फ़, ये वाला सीन रहता है वहाँ पे। तो गाड़ी को एक मोड़ था, यूँ मोड़ था, वो मोड़ से जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पे भाई गाड़ी ने यूँ है पूरा स्ट्रगल किया। इसका ट्रैक्शन कंट्रोल मेरे को ऑफ करना पड़ गया। ऑन होने से क्या हो रहा था कि बार बार जो है गाड़ी पावर तोड़ रही थी। और भाई ऑटोमेटिक और मैनुअल, ये बताता हूँ क्यों, मतलब ज़्यादा लोग बोलते हैं कि मैनुअल में ज़्यादा अच्छी ऑफ रोडिंग होती है। मैंने जो दिक्कत फेस की वो ये थी कि मैंने ना पहले दोनों चीज़ ट्राई कर रहा था मैं। ऑटोमेटिक मैंने लगाई ना, जैसे आप ज़्यादा एक्सीलेट करोगे ना, हाई आरपीएम जाने से क्या गियर पलटी मार देती है, ये एक दिक्कत थी इसके अंदर में। तो मैंने क्या किया, गाड़ी को मैनुअल लगाया, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ किया, फिर तो घर करके आगे पीछे करके ऊपर चढ़ा दी। बस एक ये दिक्कत आई थी। वो दिक्कत क्यों थी, एक तो गाड़ी के अंदर में मेरे में ऑल सीजन वाले टायर डले हुए हैं, इस वजह से दिक्कत थी। अब भाई देखो, हर आदमी के पास बजट नहीं होता, सब अपनी पॉकेट को देख के चलते हैं। कई लोग बोल रहे थे ऑल टायर डलवा लेना, देखो यार पॉकेट अभी मेरी अलाउ नहीं कर रही, बाकी
भगवान ने चाहे जल्दी ऑल टेरन टायर डलवा देंगे। अगर आपके कोई लिंक है तो मेरे को बताना, ऑल टेरन टायर जो मेरे को दिला सके। इन वाले टायर को अच्छे रेट में लेके फिलहाल में 10,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। ये दिक्कत आई थी ऊपर चढ़ने में। फिर नेक्स्ट डे हमें एक वो आई थी कि माइनस 18 डिग्री टेम्परेचर जा रखा था, तो गाड़ी क्या है एक सेल्फ में स्टार्ट नहीं हुई थी, दूसरी सेल्फ में ही है गाड़ी बिल्कुल आसानी स्टार्ट हो गई। रेस मत दियो। और इतना माइनस था ना, गाड़ी के ऊपर पूरे में बर्फ जम रही थी। जो गाड़ी का वाइपर का फ्लूइड रहता है वो पूरा जम चुका था। पानी की बोतल 2 लीटर की और 20 लीटर की जो कैन आती है वो भाई पूरी उसके अंदर में बर्फ जम चुकी थी। इनफैक्ट जो गाड़ी के शीशे हैं ना वो भी नीचे की तरफ में नहीं जा रखे थे, इतना माइनस टेम्परेचर था। उसके बावजूद भी भाई जो अपनी गाड़ी है ना स्टार्ट हो गई। थार बहुत ज़्यादा दाम मानते, थार तक तो मतलब ऐसा लगता है क्या अंदर चने से बाज रहे हो, वो चीज़ होती है। पर वो चीज़ अपनी इस गाड़ी के अंदर में नहीं हुई। अब कंफर्ट का बताता हूँ भाई, जैसे गाड़ी चलाते वक्त या फिर गाड़ी में जो बैठा है उसको, भाई सब एक नंबर का कंफर्ट है गाड़ी के अंदर में। जो बॉडी रोल बोलते हैं वो भाई इतना नहीं है गाड़ी के अंदर में। हाँ लास्ट रो में बोल सकते हो कि बॉडी रोल है, पर इसकी जो फर्स्ट रो और सेकंड रो है इनके अंदर में कोई इतना बॉडी रोल नहीं है। गियर शिफ्टिंग बहुत मस्त है, ब्रेकिंग गाड़ी की बहुत बढ़िया है। और जैसे ब्लैक आइज रहती है वहाँ पर कितने ब्रेक मार लो फिर तो गाड़ी को जहाँ जाना रहेगा उसी साइड में ये जाएगी। अपने साथ ना भाई हाईलैक्स भी गई थी, हाईलैक्स की और बता। हाँ हाईलैक्स ही बताता हूँ भाई। पहले दिन नीतीश है नंगलवासी भाई, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, तो 4x4 थी, मतलब भाभी तो हाँ ना कर पाती ब्लैक आइस पे। तो भाई देखो 4x4 हो चाहे 6x6 हो 4x2 कुछ भी हो, अगर ब्लैक आइस रहती है ना तो उस चीज़ को कोई टैकल नहीं कर पाता। अब क्या हुआ, वो भाई आगे निकल गया हमारे से, हम थोड़े पीछे रुके थे वीडियो के चक्करों में, वो आगे निकल गया। जो आपने लास्ट पेट्रोल पंप सुना होगा जिस डांडी से आगे की तरफ में लास्ट पेट्रोल पंप आता है वहाँ पे जिस्पा की तरफ में, तो वहाँ पे क्या हुआ बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस हो चुकी थी। शाम का टाइम था, 23 तारीख को हैवी स्नोफॉल थी, शाम के 7 बजे करीब ज़्यादा ब्लैक आइस थी। तो क्या हुआ, आगे से एक बाइक वाला आ रहा था भाई, ना तो बाइक वाले के ब्रेक लगे, और भाई ब्लैक आइस में तो भाई कुछ भी करा लो, ऑल टेरन डलवा लो, हाईलैक्स हो, डिफेंडर हो, थार हो, कुछ भी हो ना, वो गाड़ी रुकी। मतलब गाड़ी थोड़ी स्लो थी पर बाइक तेज़ थी। उसने आके यहाँ पे हिट किया, बड़ा आम देनी सी, ये बम्पर गया, अलोए गया, टायर फट गया, और एक और चीज़ मैं किसी में बैंड बता रहा था वो मेरे को ध्यान नहीं है, ये हुआ। पर भगवान की दया ऐसी रही भाई हमारे ऊपर, वो केस भी हमारा वहीं सॉल्व हो गया, वहीं मतलब यूँ है बच के आ गए। ना तो बाइक वाले के लगी और ना अपनी गाड़ी में कोई डैमेज आए, तो कोई इतनी मानहानि भी नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ, हमने वो स्पेयर व्हील लगा के अपनी गाड़ी की तरफ हम वापसी आ गए थे। वरना हमारा प्लान क्या था, नेक्स्ट डे में जिस्पा से भी आगे जाने का, मतलब जहाँ तक खुला है वहाँ तक जाने का। यार आपको पता है गाड़ी एक्सटेंड हो जाती है, कुछ हो जाता है तो एक मूड थोड़ा स्पॉइल हो जाता है, इस वजह से हम फिर आगे की तरफ में नहीं गए। अपना ये इंसिडेंस हुआ था। और रात को ने एक और चीज़ हुई थी, जो फार्मर होम स्टे है ना, आपको पता हो 10 किलोमीटर आगे की तरफ में है, वो भाई करीबन 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ के है। और रात को इतनी भयंकर वाली ब्लैक आइस थी ना, ये नहीं चढ़ी भाई। इसके बाद मेरी गाड़ी यूँ लगा लो मतलब काफ़ी ऊपर तक चली गई। इसके बाद आई एक फ्रंट व्हील ड्राइव, उसकी ना मैंने वीडियो नहीं बनाई। फ्रंट व्हील ड्राइव तो भाई मतलब यूँ है, चढ़ाई हो ना तो टायर बस यूँ फिरते ही फिरते हैं, बस यूँ ही यूँ होती है, वो तो चढ़ती ही नहीं है। एक पुराने मॉडल की भी स्कॉर्पियो आई थी, स्कॉर्पियो जो इससे पहले आती थी, कि जो उससे पहले नहीं आती थी, वो वाली स्कॉर्पियो आई थी, वो तो भाई वो भी बहुत पहले रह गई। तो यूँ है कुल मिला के अपनी गाड़ी ने पूरा आखिरी दम तक ऊपर चली गई। और भाई नीचे उतारते वक्त में फटी हमारी, क्योंकि रोड सिर्फ गाड़ी जितना ही छोड़ा था। जैसे बैक गियर डालूँ गाड़ी का टायर घर 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 यूँ यूँ रिपटे। तो उतारे हमने कैसे, गाड़ी को न्यूट्रल में लगा के तब पूरे रास्ते में बैक करके लेके आए। और जब आप बैक गियर नहीं डालोगे ना, अब बिल्कुल घूपन दे रहा होगा, तो भाई मतलब जज करना भी भारी पड़ जाता है। फिर भी हमने 501 मीटर ही पूरे बड़ी मुश्किलों से बैक करके नीचे लेके आए। और पता है गाड़ी कैसी हो रखी थी, जो मेरे से पतरा जा रखा था वो गाड़ी को तो यूँ हिला हिला के सीधी कर रहा था। इस तरीके से हमने सीधी करके गाड़ी को नीचे उतारा। पर फिर भी भाई भगवान की दया ऐसी रही, गाड़ी ने हमारा पूरा साथ दिया, हम पूरे नीचे की तरफ में आसानी से आ गए। ऐसा कुछ था ओवरऑल पूरी ट्रिप पे। मैं नहीं गया, मेरा बड़ा दुख हो रहा है। और भाई मतलब जो पूरा एक एक्सपीरियंस है ना, जो जिस कहते हैं एक्सपीरियंस लेके आए हैं हम उस चीज का, छूट गया मेरा। तो वो एक्सपीरियंस बड़ी, लेता अब बहुत स्पीति जाएंगे, स्पीति में करने वाले 4x2 से। अब 4x2 पूरी कोशिश जो रहेगी ना अपनी, वो यार होगी कि स्पीति के अंदर अपनी 4x2 ही लेके जाएं। 4x2 देखो, रिकवरी व्हीकल तो अपने साथ चलेगा, रिकवरी व्हीकल तो रहेंगे भाई, हाईलैक्स भी है, थार भी है, फॉर्च्यूनर सब रहेंगी। हाँ
तो मेन बात पता है क्या है, ये गाड़ी भाई जब मैं इसकी देखता हूँ ना, देखो कमियां हैं, पर मैंने और भी गाड़ियाँ काफ़ी चलाई, तो उनको देखने के बाद ना वो कमियां मेरे को इसमें कुछ नहीं लगती। और बहुत भाइयों की में भाई स्कॉर्पियो एन में प्रॉब्लम है, जो मैनुअल है उनमें भी कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो भी आपको ओनरशिप मिल जाएंगे चैनल पे। और ये एक निचोड़ था पूरे सिसु उसका, और जो शॉर्ट्स लगे हुए हैं वो सारे आप देख लेना भाई। टोटल खर्चा अपना आया था भाई 20,000 रुपये का 2 जनों का, और जिसमें अपना रहना सहना खाना पीना सब हो गया। और इसकी जो एवरेज आती है भाई पहाड़ों में, हम इसको लद्दाख ले गए हैं, अब फर्स्ट सर्विस के बाद पता नहीं, सेकंड सर्विस के बाद पता नहीं थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए शायद, 10,000 किलोमीटर बाद 10,000 वाली सर्विस इसकी हमने करवा दी, जिसकी कॉस्ट आई है भाई, हमने इंजन ऑयल बदलवाया और इसका ऑयल फिल्टर बदला है, और एक क्लिप सी थी ओरिंग उसकी, हाँ ओरिंग थी, तो 3,333 रुपये का आया। देखो भाई मारुति की छोटी छोटी डिब्बी रहती है, उनका भी 10,500 रुपये का खर्चा बना देते हैं। इतना बड़ा जोटा पाल रखा है, 3,300 में होगी सर्विस, बुरी नहीं है। और दूसरी चीज़, इस गाड़ी की एवरेज है वो भाई 13 की ये दे रही थी ओवरऑल ट्रिप पे 13 की एवरेज दे रही है ये गाड़ी। अब देखते हैं जब इसको और आगे लेके जाएंगे स्पीति वगैरह तो क्या देगी एवरेज, मुझे तो लगता है 13 तक ही देगी, और बहुत बढ़िया एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है। पता है स्पीति में जाएंगे तो इसके अंदर में ना, देखो अगर मान लो मेरे एक गाड़ी आग है जो कि बर्फ को फोड़ते हुए चल रही है, तो उससे क्या रहेगा, गाड़ी का रास्ता बन जाएगा। अब दिक्कत आएगी टायर फिसलने की। देखो मेरा दिमाग जो कहता है वो ये चीज़ है, तो गाड़ी के अंदर में स्नो चैन में लगा दूंगा, तो हो सकता है भाई मेरी गाड़ी चले जाए। बाकी थोड़े जो लोग जा रखे हैं मैं उनसे पूछूंगा, तभी हम सलाह में जाएंगे। और भाई एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे आप गाड़ी में स्नो चैन लगवाते हो ना, तो यूँ नहीं लगती भाई, वो दोनों टायरों में कस दी या इन दोनों में कस दी, एक उसमें और एक इसमें, इस तरीके से स्नो चैन लगती है। बाकी पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे भाई जैसे जाएंगे, सारी चीज़ करने वाले हैं। और कैसी लगी आपको भाई वीडियो बताना, और एपिसोड ना नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखना, बड़े मस्त एपिसोड है, बड़ा दिल जल रहा है उनको देख के। मैं तो देखता नहीं हूँ, एक बार देख लिया, अब नहीं देखता हूँ उनको। मेरे से सब ने कि भाई चला जा बढ़िया है, चला जा बढ़िया है, पर मैं कहा नहीं जाता वो वैसा हो गया कपाड़ा। चलो कोई नहीं, भगवान जो करता है अच्छा करता है। चलो भाई, भगवान सबको तरक्की दे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।